अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। कितना बड़ा जुमला था कि सर जख्मी है, नमाजी सजदे में है, कातिल पहलू में खड़ा है और अली सजदे में सर रख के मुअर्रख को लिखने पे मजबूर कर रहे हैं कि कातिल नाकाम हो गया, अली कामयाब हो गया। कातिल नाकाम हो गया, अली कामयाब। वो कत्ल करके भी नाकाम, ये सजदे में भी कामयाब। कातिल आया था मुसल्ले से अली खत्म करने के लिए। अब मुझे खबर नहीं कि रात के इस पहर में ये बात कहां तक जाएगी और कौन सुनेगा। मैं जुमला फिर पीछे आके फिर दोहराने लगा हूं, कोशिश कीजिएगा तीसरी बार मुझे जुमला ना कहना पड़े। कातिल आया था इबादत से अली निकालने के लिए। बादशाह हुसैन इस हाथ को सलामत हो, शहजादी कौनैन हाथ को सलामत। कातिल चाहता था कि शायद मुसल्ले से अली चला जाएगा तो फिर क़यामत तक के लिए रीत पड़ जाएगी कि इबादत अली के बगैर भी हो जाती है, नमाज अली के बगैर भी हो जाती है। कातिल की तलवार उठ गई, अली का सर सजदे से ना उठा। अली के खून के छींटों ने क़यामत तक के लिए दुनिया को बता दिया अली नमाजी का नाम नहीं, अली नमाज का नाम। सारे बोलो मिलके हाथ उठा के हाय बारी। अली सिर्फ नमाजी नहीं, मुर्शिद अली नमाज। कातिल चाहता था कि इबादत में अली मिट जाए, अली मुसल्ले पे रहे। ना अली ने कभी मैदान छोड़ा, ना अली ने मुसल्ला छोड़ा। मुसल्ले की पोस्ट पे अली सवार रहे। अली ने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, तेरी कोशिश थी अली की इबादत हटाए। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ लेना, दो चीजें कोई बड़े से बड़ा नमाजी भी अपनी नमाज में करे, उसकी नमाज बातिल हो जाए। एक, वो बगैर वजह की हरकत करे। शरीयत कहती है फिक्र का मसला है नमाज बातिल। इसने अल्लाह की इबादत में हरकत की बगैर किसी वजह। मसला मैं मुसल्ले पे खड़ा था, मैंने पहलू में अपने बेटे को बिठाना था, मैं मुसल्ले से बिठाया, फिर मुसल्ले पे। क्या कहती है शरीयत? नमाज बातिल, हरकत की है मैंने बगैर वजह। दूसरा, मैं अपनी गुफ्तगू नमाज में कर दूं, नमाज फिर भी बातिल। मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते मैं किसी को बुलाऊं और फिर नमाज शुरू करूं, वो नमाज नहीं होगी। न हरकत की अल्लाह इजाजत देता है, न गुफ्तगू की अल्लाह इजाजत देता है, न हरकत की इजाजत देता है, न गुफ्तगू की इजाजत देता है। हाथ मशगूल बन के उठेंगे, खैरात नजब से आएगी, मेरे हिस्से का तबरुक में मिलेगा, आपकी शब्बेदारी का सिला में मिल जाएगा। न हरकत अल्लाह कबूल करता है, न गुफ्तगू अल्लाह कबूल करता है। जमाने ने कहां से लेके आना अली जैसा इमाम। अली ने रुकू में हाथ उठा के अंगूठी ज़कात में दे दी। खुदा ने नमाज को बातिल नहीं कहा, बल्कि विलायत वाली आयत को उतार दिया। अली ने सर सजदे में रख के फुज़्तु बिरब्बिल काबा का जुमला कहा। खुदा ने फिर भी इबादत को खत्म न होने दिया। अली ने ज़माने को बता दिया, न मेरी हरकत नमाज तोड़ती है, न मेरी गुफ्तगू नमाज तोड़ती है, क्योंकि अली आबद का नाम नहीं, अली इबादत का नाम। इबादत के मरकज को अली मौला, अली बादशाह हुसैन। फकीर आया था मस्जिद के दरवाजे, मौला ने रकू से हाथ उठाया, अंगूठी, और उसकी पहली आवाज पे अली ने अंगूठी नहीं दी,
उसने पहली सदा मस्जिद में दी। है कोई जो अल्लाह के नाम पे दे? अली का रकू जारी रहा। उसने फिर कहा, है कोई जो अल्लाह के नाम पे दे? अली की तस्बीह जारी रही। वो मस्जिद से बाहर आया, मुंह आसमान की तरफ करके कहा, मेरे अल्लाह गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा हो, तेरे घर से खाली जा रहा हो। अली ने रकू से हाथ उठाया, अंगूठी साहिल के हाथ में रख दी। सहाबा ने बाद में पूछा, या अली ये 2 बार पहले बोला था, फिर क्यों नहीं सखावत की? फरमाया, पहले मस्जिद वालों से मांगा था, फिर उसने अल्लाह से मांगा था। जब उसने अल्लाह से सवाल किया, अली ने अदा करके जमाने को बताया, मांगो अल्लाह से, जवाब अली देता। जब भी अल्लाह से सवाल करोगे, जिस हाथ से अदा करेगा उस हाथ को अली। गुजरावाला का जिम्मेदार मजमा मेरे सामने मौला अमीर अल मोमिनीन ने उस फकीर को क्या दिया था? अंगूठी। सदके में दी थी, खैरात में दी थी, ज़कात में। फिका जानने वाले, शरीयत समझने वाले चेहरे बैठे हैं। ज़कात बंदा अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता। ज़कात का निसाब, ज़कात सोने पे अलहदा है, चांदी पे अलहदा है, जिन्स पे अलहदा है, जानवरों मवेशियों पे अलहदा है। बाबा जी बंदा मर्जी से ज़कात दे नहीं सकता। ज़कात ना घटाई जा सकती है ना बढ़ाई जा सकती है। ज़कात का निसाब, ज़कात का जनरल फार्मूला ये है कि कुल मलकियत का 2.5% ज़कात होती है। अली ने अंगूठी दी, खुदा कहता ज़कात में दी। उस दौर में शायद ज़रबे देनी मुश्किल हो। आज तो कैलकुलेटर भी ट्रिलियन बिलियन पे, आज तो बड़ा आसान है। अभी पता चल जाएगा अंगूठी की मालियत से कि अली की जायदाद कितनी थी। सदका होता तो हम ज़रबे देते ही ना। अल्लाह कुरान में कहता ज़कात, इसका मतलब है जो ज़कात है वो अली की जायदाद का है 2.5%। अभी पता चल जाएगा अली की कुल मुमलकत का रकबा कितना था। जमाना जो अली को अमीर कहता है, अली की सल्तनत कितनी थी। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा अली का खामोश आकर तो मुझे बताइए, जो अली ने अंगूठी ज़कात में दी थी, हीरा था, ज़मुर था, यकूत था, कितनी चांदी लगी हुई थी, कितना कीमती पत्थर था। कुरान ने कहा गुस्ताख न बन, इसका वजन ऐसे न तोल। ये अंगूठी सुलेमान बिन दाऊद नबी की थी जो अली के हाथ में थी। मैंने कुरान से कहा मुझे सुलेमान बिन दाऊद के दौर में लेके जा, मुझे बताओ उस अंगूठी की कीमत कितनी होगी, ताकि मुझे अली की जायदाद और अली के रकबे का पता चल सके। कुरान ने कहा मैं तुझे बताऊं सुलेमान बिन दाऊद की मुमलकत कितनी थी। सुलेमान बिन दाऊद अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी, अंगूठी उतारता था, हुकूमत खत्म हो जाती थी। खुदा ने पूरी हुकूमत इस अंगूठी में बंद की थी। मैंने कहा सुलेमान बिन दाऊद का रकबा कितना था? जिले का नबी था, शहर का नबी था, एक मौसे का नबी था। खुदा ने फरमाया परिंदों की बोलियां जानता था, हवाओं को चलने का हुक्म देता था, जिन्नात उसके ताबे थे, फरिश्ते उसके ताबे थे। ये सारी हुकूमत उसकी अंगूठी में बंद थी। अंगूठी आ गई अली के हाथ में, अली ने दे दी ज़कात में। सुलेमान की पूरी हुकूमत, जिसकी जायदाद की ज़कात हो, उसकी कुल जायदाद कितनी हो? जिसने पूरी सुलेमान बिन दाऊद की हुकूमत उठा के ज़कात में दे, अल्लाह जाने उस अली की कुल मुमलकत का रकबा कितना। हालत रकू में अली ने हरकत की, नमाज न थी, क्योंकि अली नमाजी नहीं, अली खुद नमाज। अच्छी तरह आपको याद है वाकया, बहुत दफा मिंबर से पढ़ा गया। वाकया दोहराना मकसद नहीं होते, नतीजे के साल तक लेके जाने। एक शख्स को नबी ने हालत नमाज में बुलाया था, अबई उसका नाम, उसे नमाज को तेज किया, नबी ने फिर बुलाया, उसने फिर तेज किया। तीसरी आवाज पे कहने लगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया पहली आवाज पे क्यों नहीं आया? सरकार में नमाज पढ़ रहा था। फरमाया शर्म नहीं आई तुझे? वजूद नमाज बुला रहा था। को बैठा बंदा के नहीं बैठा?
तुझे असर नमाज बुला, तुझे हकीकत नमाज। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपकी पहली आवाज आई मैंने सुनी, नमाज क्यों नहीं छोड़ी? अब उसने जो दलील दी वो दलील सुनना, और 2019 का ये दौर याद रखना, ये दौर याद रखना और उसकी दलील सुनना। मैं उसकी दलील से वापस फिर इस दौर में आऊंगा, मेरे साथ रहना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी जब पहली आवाज आई मैं नमाज तोड़ने लगा, मेरे जहन में ख्याल आया नमाज है अल्लाह की, अल्लाह होता है बड़ा, रसूल होता है छोटा, छोटे की आवाज पे बड़े के दरबार से नहीं जाता। इस दलील ने मुझे इतना मजबूत कर दिया, मैंने फिर आपकी आवाज पे नमाज नहीं छोड़ी। रसूल के चेहरे की रंगत, रसूल ने फरमाया कसम उस खुदा के जिसने मुझे नबूवत दी, ये तेरी दलील नहीं थी, इब्लीस की आवाज थी। ये तेरे जहन की दलील नहीं थी, ये तेरे अंदर से इब्लीस की आवाज आई, तेरे अंदर से इब्लीस की आवाज आई। बाबा जी मुझे नहीं पता, मैं गुजरा वाला में तन्हा रह जाऊंगा, या कोई बंदा अकीदे में मेरा साथ देकर हाथ उठा के खैरात लेगा। नबी ने जुमला कहकर दुनिया को बता दिया, जब भी कोई तुम्हें नमाज में हुज्जत से रोके, तेरी दलील नहीं होती, इब्लीस की आवाज होती। जब भी तुम्हें कोई भी हुज्जत से रोके, इसलिए मैंने नमाज, रसूल ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, नमाज दोबारा पढ़। क्यों? फरमाया जब भी हुज्जत बुलाए, जिस भी हालत में हो, हुज्जत की तरफ। उसने अपनी नमाज दोबारा पढ़ी, बाहर निकला, बाहर साहबी बैठे थे, देखने लगा आज नया मसला रसूल ने बता दिया। कहता है कल कहता था कि अल्लाह की नमाज पढ़ो, आज कहता अगर पढ़ रहे हो मैं बुलाऊं तो तोड़ दो। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उसकी माननी है या इसकी माननी। अभी ये बात कर रहा था, ये कांधे पे आता आया एक बूढ़े जवान का, नाम था उसका सलमान। सलमान ने देखे कहने लगा शरीयत को मजाक न कर, कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना। मैं तुझे बताऊंगा असल नमाज किसे कहते हैं। अगले दिन अबई ने वजू किया, सलमान के पहलू में खड़ा हुआ, सलमान ने तकबीरतुल एहराम कहा, सलमान ने नमाज को शुरू हुआ। जनाब सलमान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु पे सलमान गए थे, या पीछे से नबी की आवाज आ गई सलमान। सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा, नबी के कदमों पे गए, लब्बैक या रसूलल्लाह। सलमान प्यास लगी, पानी पिला। सलमान मशकीजे से गए, पानी का प्याला भरा, नबी के कदमों पे आए, नबी को पानी प्याला पेश किया, नबी ने पानी पिया। सलमान ने प्याला लेकर रखा, हाथ बांध के पूछा या रसूलल्लाह कोई और हुक्म फरमाए। सलमान वापस चले जा। सलमान पलट के वापस आया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, खड़ा बोला इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सलमान ने अपनी नमाज को खत्म किया। अबई ने जल्दी जल्दी अपनी नमाज खत्म की, नबी के कदमों पे गया, जाकर लगा बूढ़ा हो गया, तेरी बेटी के दरवाजे में सजदे करते, इसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आया। ये इय्याका नअबुदु से नमाज तोड़ के गया था, ये वापस आया, इसने सिरे से क्यों ना पढ़ी। नबी के सलमान तू तोड़ के गया था, तो मैं झूठ बोलता है, मेरी तो हो रही थी। मैं अतात नबी नमाज, हुज्जत की अतात तो सांसें भी इबादत, हुज्जत का इनकार तो नमाजें भी थप्पड़। अगर हुज्जत की अतात है फिर सांस में इबादत। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन का जुमला मेरा जी चाहता है मैं अपनी पेशानी पे लिखूं और पूरी कायनात में घूमूं। अली फरमाते इबादत करके तकब्बुर करने से कहीं बेहतर है गुनाह करके शर्मिंदा होना। अल्लाह को इबादत वाला तकब्बुर पसंद नहीं, गुनहगार की शर्मिंदगी पसंद। इबादत तकब्बुर नहीं सिखाती, इबादत झुकना सिखाती। इबादत सिखाती है अतात, जाती सोच का नाम इबादत नहीं। फजर की नमाज की वाजिब रखते, दो बंदा इश्क में तीसरी शुरू करे, सूरत भी लंबी पड़े, रोए भी, क्या नमाज हो जाएगी? दो थी तो अतात थी, तीसरी पढ़ी तो बगावत हो गई। अतात दो में थी, तीसरी में बेशक कुरान भी पढ़ो,
वो फिर भी बगावत। अल्लाह वो रकत ही कबूल नहीं करता जो बगैर अतात के पड़ी जाए। गुजरावाला में जिसे रमजान की रातों में ये बात समझ में नहीं आनी, अल्लाह जाने उसे किस महीने में समझ में आनी है। जो बंदा अल्लाह की अतात छोड़ के पूरी रात लंबी 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 रकतें पढ़ के अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहा है, खुदा ने फरमाया है मैं लंबी रकतों से राजी नहीं होता, 14 की अतात से राजी। अल्लाह को मानना तो फिर अल्लाह की मान, अल्लाह की मानने को कहते हैं 14 की अतात। लूट लिया मुसलमानों ने कूफे में अली की बेटी को। जनाजे की बरामदगी है, फजाइल मुख्तसर पढ़ो, इसलिए कि जनाजे पे सिर्फ हम ही नहीं आए, जनाजे के वारिस भी आए। हो सकता है शाम वाली देर से आई हो, लाहौर वाली पहले पहुंची हो। वो सिर्फ इस इंतजार में कि कोई मेरे बाबे का जनाजा उठाए, वो मेरी तकरीर सुनने नहीं आई, वो बाबे का मातम करने के लिए। हो सके तो ये लाइटें बंद करना, ये लाइट बंद कर देना, मुझे सामने चेहरे दो। सादात गैर सदा से माफी मांग के सैयदा ये बदे हाथों के साथ इब्तदा में एक दुआ करवाने लगा, शिया और सुन्नी आमीन जरूर करो। मेरे मौला तुझे माह सयाम का वास्ता, तुझे लैलतुल कदर का वास्ता, ईद करीब हो, किसी बेटी का बाप न मरे। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसने आमीन नहीं कहा। मैंने तो अभी मुसहफ पढ़ा ही नहीं, मैंने तो इंसानियत के लिए दुआ करा। ईद करीब हो, किसी बेटी का बाप मर जाए, किसी बेटी का 100 साल का बाप भी ईद के करीब मरे, उस बेटी को ईद अच्छी नहीं लगती। उसे खबर होती है कि ईद के करीब मेरा बाप मरा था। कैसे मनाती ज़ैनब ईद जिसे बाप का 10वां ही ईद वाले दिन आ गया। बादशाह के जनाजे की बरामदगी है। जनाजे से पहले मैं इमाम हुसैन का जाकर तेरी कौम का सबसे छोटा नौकर, ये गुजरावाला में हाथ बांधे, मैंने अपनी जात के लिए हाथ बांधना मेरे लिए मौत, ये मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े। तुम्हें अली के जनाजे का वास्ता, अगर तुम में से कोई अपनी बहन से नाराज है आज ही सुलो कर लेना। बहनों के मान बड़े होते, ये वक्ती तौर पे नाराज होती है। बेटियों को 2 वक्त में पेके घरों का इंतजार होता है, एक ईद वाला दिन और एक बेटी का कफन। एक ईद पेके लेके आते हैं, एक कफन पेके लेके आते हैं। किस्मत देख अली की बेटी की, ईद वाले दिन ज़ैनब उजड़ गई, और जब ज़ैनब को कफन की जरूरत पड़ी 15 रजब को सज्जाद ने रो के कहा अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरे पास कफन होता मैं सकीना कुर्ते में ना दफन। न ईद पेके घर की, न कफन पेके घर का, मातम की तैयारी कर। सादात वगैरह सदा से माफी मांग, गरीब से गरीब भाई को, गरीब से गरीब रेडी लगाता हूं। बहन को ईद देने जाए ना, बहन अमीर हो, बाबा जी पैसे पकड़ के भाई के हाथ में रखती है, कभी तू आ गया ना मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तू मेरे घर आ गया मेरी ईद हो गई, मैं पैसों की भूखी नहीं, तेरा घर में मेरे आना मेरी ईद हो गई। अब अल्लाह जाने कोई मर्द मातम करे ना करे, बहने जरूर मातम करना। इधर बाबे के बाद ज़ैनब को पहली ईद थी, हसन सर पे अली वाला अमामा रख के ज़ैनब की हवेली गया, रो के कहता ज़ैनब बाबे के बाद पहली ईद है, ज़ैनब मैं तुझे ईद देना चाहता हूँ। ज़ैनब तू माँ क्या मांगती है? मुसल्ले से उठी अली की बेटी, भाई के गले में बाहें डाली, रो के तेरी जवानी की कसम है मैंने जिंदगी में बाबे से
से भी कभी कुछ नहीं मांगा। हसन की आवाज आई, मेरी हसरत है तो मुझसे कुछ मांगे, मातम की तैयारी करना। रो कभी मैं जो मांगू वो देगा। हसन का जो मांगेगी वो दूंगा। फरमाती मुझे सामन दे। हुसैन के सर पे हसन ने हाथ रखा, फरमाया शबीर सामन हुआ, जो तू मांगेगी वो दूंगा। रो कभी फिर मेरी मिन्नत है, एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे शहर में चल के दिखाए, मैं गाजी को चलता देखूं, मुझे मेरा बाबा याद आएगा। और गाजी चलता है तो पीछे से अली लगता। आसरा हाय अली, अल्लाह इन नवाजों पे रहम करे। मोहम्मद की बेटी तेरी जवानी को सलामत। एक बार गाजी से कह बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे सहन में चल के दिखाए। और मैं बाबे से उदास हो गई। कोशिश करूंगा कि दर्द पढ़ सकूं अपने बादशाह। एक बार गाजी से कह बाबे अली का लिबास पहन, बहन के घर आ, मैं चलता गाजी देखूंगी, मुझे अली नजर आएगा। 17 रमजान, 18 रमजान, 19 रमजान। एक रवायत सुनो 17 रमजान, फिर एक सुनो 18 रमजान, फिर सुनो आज के दिन की रवायत। जितना हो सके मातम करना। जहां गिरिया बुलंद हो गया, मारना मकसद नहीं, वहीं से कबूत की बरामद। 17 रमजान अली की कूफे में आखिरी तकरीर। मौला अली ने तकरीर के बाद का कूफे वालों, मैं अली ने तुम्हारे ऊपर हकमियत की, मैंने किसी का हक नहीं खाया, मैंने किसी पे जुल्म नहीं किया। आज अली की तकरीर में अली के आंसू थे। अली रो के दे कूफे वालों, तुमने मेरा दौर देखा, मैंने यतीमों से अच्छा सलूक किया ना, मैंने कैदियों से अच्छा सलूक किया ना। कूफे वालों बस इतना ख्याल रखना, कभी किसी कैदी को पत्थर ना मारना, कभी किसी मजदूर को तकलीफ ना देना। जैसे अब गिरिया है ना जी, कूफे में गिरिया हुआ, लोगों ने कहा या अली तेरे हुक्म की तामीर। अमीर फरमाते मेरे कूफे वालों, एक एहसान करो अली पे, आज रात अपनी औरतों को मेरे घर भेजो। बड़ी मुश्किल है रवायत को सैयद अगर समझ सके। आज अपनी औरतों को मेरे घर भेजना। कूफे वाले परेशान हो गए। अली ने कभी पहले ऐसा हुक्म नहीं किया। सहाबा घरों में गए, कूफे वालों ने कहा अपनी औरतों को अली ने तुम्हें अपने घर में दावत पे बुलाया है। कूफे की औरतें अली की हवेली की तरफ चली। रवायत कहते अली उस दिन दहलीज पे बैठ गए। अली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। एक एक औरत अली के करीब से गुजरती गई। अली खामोशी से इस्तकबाल करते रहे। जब अली के घर का सहन औरतों से भर गया, अंदर हुजरे में बैठी थी अली की नमाजी बेटी। फिजा को बुला के कहती अम्मा फिजा, बाबे से कह इतनी भीड़ क्यों कर दी है, जितना रश हो रहा है मुझे घबराहट हो रही है, जैसे जैसे औरतें आ रही हैं मेरा दिल घबरा रहा है। अली की आवाज आई अम्मा फिजा ज़ैनब को कहा एक लम्हा तसल्ली कर। इधर कूफे की औरतें अली की हवेली में आ गई। मुझे अभी पता चल जाएगा मजमे कहाँ मातरी बैठा है। अली ने अपने घर के दरवाजे को बंद किया। दरवाजे को बंद करके जनाब फिजा रवायत करती है अली की आवाज आई फिजा पूरी हवेली में चिराग रोशन कर। फिजा कहती मेरा बदन कांपना शुरू हुआ, क्योंकि अली ने जिंदगी में कभी एक चिराग के अलावा चिराग चलाने नहीं दिया था। फिजा कहती मैं एक एक चिराग चला के ताक में रखती रही, रोती रही, एक एक चिराग जलाती रही। फिजा कहती जब रात के वक्त अली की घर में दिन जैसी रोशनी हो गई, मैंने कहा मौला चिराग रोशन हो गए। अली ने सर से अमामा उतारा, रोकेगा फिजा ज़ैनब के हुजरे का पर्दा हटा। मैंने ज़ैनब के बुर्के का पर्दा हटाया, रोका मेरी बेटी को क्या हुजरे से बाहर आ। ज़ैनब हुजरे से बाहर आई। अली की आवाज आई ज़ैनब एक लम्हे के लिए अपने चेहरे से पर्दा हटा। ज़ैनब ने चेहरे से पर्दा हटाया। अली की रो के बाद आई कूफे की औरतों इसका चेहरा देख लो, इसे ज़ैनब कहते हैं, हो सकता है ये दोबारा कूफे आए, इसे पत्थर ना मारना।
और मेरी पर्दादार बेटी और मेरी नमाजी बेटी। अल्लाह माँ बाप को नसीब हो, अल्लाह माँ बाप को नसीब हो। इसका चेहरा देखो, पढ़ू शहादत, पढ़ू शहादत। सांस ले लो, रुक रुक के सुन लो, लेकिन जनाजे पे दर्द सारे सुन लो। 17 रमजान गुजर गए। बैठ मेरा बेटा, मेरा चांद बैठ। अली की सारी औलाद नहीं सोई, पूरी रात अली की औलाद बेचैन रही। कभी जैनब हसन के हुजरे में, कभी हसन हुसैन के हुजरे में। हसन के जैनब मुझे ख्वाब आया काबे के गिलाफ को आग लग गई है। जैनब रो के गए मुझे ख्वाब आया मेरी माँ का पहलू से हाथ उठ गया है। हुसैन कहता मुझे ख्वाब आया नाने का सर से अमामा उतर गया। अली की औलाद अली के हुजरे में गई, रो के कहती बाबा हमें ख्वाब आ रहे हैं। अली की आवाज है इसकी ताबीर बताऊं? बाबा बता। फरमाया 19 की। सो मेरी अजान का इंतजार करना। आलिया हुजरे से बाहर आ गई, हसन हुजरे से बाहर आ गए, हुसैन हुजरे से बाहर आ गए। अली नवाफिला नमाज में थे। फिर हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अली की आवाज आई अब कौन आया मेरे दरवाजे पे? इतना कहना था या एक बीबी की सिसकियों की आवाज आई। रोक कहती मेरा मान तो कोई नहीं, मैं तेरी बेऔलाद बेटी हूँ। बाबा तूने मुझे माँ बन के पाला है। बाबा एक बार तो मुझे अपना सर तेरे पांव पे रखने दो। अली की आवाज आई कलसूम अपने हुजरे में वापस चले जा। कल वाली इफ्तार बाबा तेरे दस्तरखान पे करे। अली की बेटी दस्तरखान सज गए। अब 18 रमजान पूरा तफसील का वक्त नहीं, एक एक दर्द सुनना। ये जो कल वाली रात गुजर गई है ना जी, सुबह को अली को जरब लगी। ये जो पिछली रात गुजरी, इस रात में अली अपने घर में थे। रवायत पहली बार सुनो तो मातम पूरा करना। अली अपने घर में कर। ये जो कल वाली रात गुजरी, अजान से पहले आधी रात को अली के दरवाजे में दस्तक। अली खुद उठे, दरवाजा खोला। घोड़ों पे 4 जवान, चेहरों पे नकाब, तलवारें अलम की हुई। अली की आवाज़ मन अन तुम कौन हो तुम? चारों के चारों घोड़ों से गिरे। अली के पहले की आवाज़ मौला मैं असवद बिन नबाता हूं। दूसरे की आवाज़ मौला मैं अब्दुल्ला बिन उफैफ। तीसरे की आवाज़ मौला मैं इब्राहिम इब्न माल के अश्तर हूं। चौथे की आवाज़ मौला मैं हुज़ैफा यमानी हूं। अली की आवाज़ क्यों आए हो मेरे घर? हुज़ैफा की रवायत है, हुज़ैफा यमानी आगे बढ़ गए। मौला मैं बताता हूं। अली फरमाते हुज़ैफा बता। हुज़ैफा रोके मौला जब से ये 40 हिजरी का रमजान आया है ना, मौला हमें तेरी तकरीरों से डर लगता है। मौला एक दिन आपसे एक सहाबी ने पूछा था आपने दाढ़ी खजाब क्यों नहीं की? आपने कहा था बहुत जल्द ये लहू से खिजाब होने वाली है। या अली एक दिन आपने बाजार में गुजरते हुए पूछा था कि आज कितनी रमजान है? आपको बताया था, आपने कहा ज्यादा गुजर गए थोड़े रह गए। या अली हमें बड़ी घबराहट हो रही है। या अली कूफे के हालात बिगड़ गए हैं। या अली तेरी बेटियां तेरी शाही देखने आई हैं। या अली परदेश में बेटियों के बाल न खुलवाना, परदेश में बेटियां यतीम न करवाना। या अली हम चारों ने मिलकर फैसला किया है, या अली हम आपके दरवाजे पे पहरा देंगे। या अली आप घर बैठेंगे, हम दरवाजे पे खड़े होंगे। आप मस्जिद में जाएंगे, हम दरवाजे पे खड़े होंगे। या अली हम साया बन के आपके साथ रहेंगे। अली मुस्कुरा के कहते रहे अच्छा तो फिर क्या होगा? हुज़ैफा कहता हमें तसल्ली हो जाएगी। अली दे कहते अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अपने वक्त के इमाम को बाखबर रखा है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, लेकिन मैं इमाम होकर हुक्म देता हूँ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा कहता अली के कहने के बाद हमारे ऊपर खड़ा होना हराम हो गया था, क्योंकि अली ने हुक्म इमाम बन के दिया था। हुज़ैफा कहता हमने अपने अपने घोड़ों की बातें थामी, हम
रोते हुए अली की गली से निकले। हुज़ैफा कहता मुझे जिंदगी में वो मंजर नहीं भूला जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ रहा था, मैंने आखिरी बार मुड़ के अली का चेहरा देखा। अली हाथ हिला के कह रहे थे हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा मौला के हवाले। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आ गया, मैंने अपना अमामा उतार के दीवार पे मारा, मैंने अपनी अबा रेत पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीब आकर क्यों रो रहा है? अली का मुशाहद है। देखा अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने वापस भेज दिया। मेरी बीवी देख अभी क्यों डरता है? उसका अब्बास जैसा बेटा है, उसका हसन जैसा बेटा है, उसका हुसैन जैसा बेटा है। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता सो गया। थोड़ी देर के बाद मेरी सोचा ने मेरा कांधा पकड़ा, हलाका भी हुज़ैफा जाए। हुज़ैफा सुनिए आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता मैंने दरवाजा खोला, आवाज आ रही कद को तेरा नबी ज़ैनब का बाबा मारा गया, अली को सरब लग गई, अली कूफे की मस्जिद। हुज़ैफा कहता मैं तड़पा, हुज़ैफा कहता मैं कूफे की गलियों में दौड़ा। जब मैं पहुंचा तो हालत पढ़ू, कोई सैयद बैठा मुझे वहां, अली का सर ऐसे खुला था जैसे करबला में अब्बास का सर खुला, जैसे कुरान खोलता। हसन ने बाबे के अमामे से बाबे का सर बांधा, अली को मस्जिद के सतून की टेक दी, दाढ़ी लहू से रंगीन हो चुकी थी, चेहरा खून में थर था, कपड़ों पे लहू था, कातल की रफ्तार हो चुका था। इब्ने मुलजम मलाउन को मस्जिद के पिल्लर के साथ बांधा हुआ था, इसे अली के नौकरों ने पिल्लर से बांधा, तलवारें न्याम से निकली, अली के बेटों के चेहरों पे जलाल। अली की आवाज़ें रुको, अभी मैं जिंदा हूं, कसास है मेरे ज़िम्मे, मैं दुनिया से जाऊंगा फिर तुम बदला ले सकते हो। किसी ने इसे तलवार नहीं लगानी, किसी ने इसे हाथ नहीं लगाना, कातिल को छोड़ दिया गया। बेटी ने घर से बाबे का रात वाला शरबत भेजा, अली के हाथ में शरबत आया। आप कोशिश करना, सब्र न करना, जितना हो सके फुर्सत देना। अली के हाथ में रात वाला बेटी का शरबत आया। किताबें कहती अली ने कातिल का चेहरा देखा, कातिल के होंठों पे प्यास नजर आई। जब अली ने उसका चेहरा देखा, सहाबी कहते हमारा दिल धड़कना बंद हो गया। हर एक सहाबी ने कदम हटाए, कहीं अली हमें न कह दे कि इसे शरबत बुलाओ, कहीं अली हमें न कह दे इसे शरबत बुलाओ। हर सहाबी कहता हम डर रहे थे कहीं अली हमें न कह दे। या अली ने चारों तरफ नगा करके अब्बास इतना कहना था, गाजी जमीन पे गिर गया, रोज गिर गया, मुझे ना कहना। आवाज आई मेरे कातिल को शरबत पिला, और तुझे सब्र करने सिखाऊं। आओ मेरा शेर, वफा दे अब्बास, बाबे के कातिल को हाथों से। आज वाला दिन अली जख्मी, ये जो रात अली जख्मी, कल वाला दिन अली जख्मी, ये जो कल रात आएगी ना, ये इस वक्त। अब उस वक्त की एक रवायत सुनो, किताबें कहती है शाम की मलका ने हसन को हुजरे में बुलाया, मुसल्ले पे बैठी थी, हसन सामने आया, जी आलिया आपने याद किया। फिर मती हसन बैठी, हसन बैठी रो के कहती 2 रातें हो गई हैं, मैं छुप छुप के बाबे को देख रही, मैं बाबे के सामने नहीं गई। हसन तुझे तन्हाई में इसलिए बुलाया है, मैं तेरी माँ भी हूं, तेरी बहन भी हूं। हसन मेरे सर पे हाथ रख, मुझे बता मेरा बाबा बच जाएगा। अल्लाह जाने तो मातम नहीं कर सका। हसन रो के कहते ज़ैनब फिर मान, आज बाबे की आखिरी रात है, कल हमने यतीम हो जाना। तड़पी जितनी मजलिस मैंने मर्दों को सुनानी थी सुना दी। बहनें बेटियां पर्दों के साथ पेके घरों को नसीब रहो, अपने अपने घरों में रहो।
रो के बीबी कहती है हसन अब मैं बाबे से मिल रहा हूं। हाँ ज़ैनब मैं हसन मुझे लेके चलना। हसन ने पर्दा बनाया, पीछे शहजादी चली, जख्मी अली हुजरे में थे। बाबे के सरहाने अली ने आके बाबे के सर पे हाथ, बाबा बाबा। अली ने आके खोली, बाबा ज़ैनब मिलने आई है। अल्लाह किसी बेटी को ये वक्त बाबा ज़ैनब मिलने के लिए आई है। अली की आवाज आई, अकेली आई है। बाबा मेरी कमर के पीछे खड़ी है, रो के कहती है मुझे बाबे से शर्म आती है। फरमाया हसन मेरी ज़ैनब को मेरे करीब खड़ा कर। पर्दे में लिपटी बेटी बाबे के करीब आई। अली की आवाज आई, अब सारे हुजरे से बाहर चले जाओ, हुजरे का दरवाजा बंद कर दो। ज़ैनब का बदन कांपना शुरू हुआ। अली की आवाज आई, आलिया पहली बार मेरे सामने आके खड़ी हुई है, बाबे की हसरत है, मेरे सरहाने बैठ के कुरान पढ़। अली की बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अली की दाढ़ी आंसुओं से भर गई, रो कर अब मुझे यकीन हो गया तू शाम के बाजारों में खुतबे पढ़ लेगी, तू बदमाशों के मजमे में बोल पड़ेगी। ये कहते रोते रोते अली का सर ज़ैनब के सानू पे आया। अली की आंखें बंद होना शुरू हुई। ज़ैनब ने कुरान ताक पे रखा, बाबे के सीने पे सर मारा, रो कर बाबा जल्दी ना कर, बाबा आंखें खोल, एक सवाल तूने किया मुझे भी जवाब दे। मुझे बता रसियां कैसे पहनते हैं, मुझे बता बदमाशों में कैसे चलना है, मुझे बता बाजारों में कैसे जाना। ले आओ जनाजा वीर का। रो के फरमाया बाबा तेरी बेटी बदमाशों के